हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें से चैप्टर 3 है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं उपधातु। इसमें से आज लेक्चर 1 है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है धातु। सबसे पहले समझेंगे कि धातु क्या है, उसके बाद समझेंगे कि धातुओं की भौतिक गुण क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अर्थात सबसे पहले समझेंगे धातु क्या होता है एंड सेकेंड में समझेंगे कि धातुओं की भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण में कुछ हम लिख दिए, पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर धात्विक चमक, कठोरता, आघात वर्ध्यता एंड तन्यता एंड उष्मीय चालकता एंड विद्युत चालकता एंड धातुई ध्वनि एंड जो लास्ट होगा जिसको गलनांक एवं क्वथनांक बोलेंगे। अर्थात आज के इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम इन 9 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कुछ इस प्रकार से है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले समझेंगे कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, जो तत्व होता उसके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जितना भी सारा तत्व है उसको गुणधर्मों के आधार पर हम धातु एंड अधातु में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातु मेटल्स। इसमें कहता है कि वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता है। यहाँ पे कह रहा कि वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या चालन करता और आघात वर्ध्य और तनी होते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। धातु कहता कि वैसा तत्व जिसमें उष्मा एवं विद्युत का क्या चालन हो और आघात वर्ध्य एवं तनी हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे क्या Fe, लोहा, एल्युमिनियम, Au, Ag, Na, K, ये सब क्या धातु है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता धातुओं की भौतिक गुण क्या, धातुओं की भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या मेटल्स। इसमें सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसका जो लास्ट वाला सेल होता है वाहतम सेल में उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता, तब उसको कहते हैं क्या, धातु है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि धातुओं की परमाणुओं की वाहतम कक्षा में साधारणतः 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तब उसको हम कहते हैं क्या, धातु। जैसे हम देख लेते हैं, इसके पहले कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया था। जैसे Na का अगर सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ से अगर देखते हैं लास्ट वाला सेल में तो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उसका जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसमें अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता तब हम उस तत्व को धातु की श्रेणी में रखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे कहता कि एक नोट पॉइंट में कि हाइड्रोजन एंड हीलियम की जो वाहतम कक्षा होता उसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए जिसका संकेत H होता, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s1, अर्थात इसका वाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम की बात करते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाते हैं तो 1s2
2। इसका बाहतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यही हमने यहाँ लिख दिया 1 और 2 हाइड्रोजन और हीलियम के लास्ट शेल बाहतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या ये धातु होना चाहिए? लेकिन यहाँ नोट में हमने लिखा फिर भी यह क्या है? अधातु है। फिर भी यह क्या? अधातु है। यहाँ क्या समझ में आया? आगे देखते इसका सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है वह धात्विक चमक, जिसको हम बोलते हैं क्या? धात्विक चमक। इसमें कहता शुद्ध अवस्था में धातु की सतह, जो शुद्ध अवस्था में जब धातु रहता तो उसकी सतह क्या? उसकी सतह चमकदार होता। क्या? चमकदार होता। फिर से इसको समझते हैं। कहता धात्विक चमक में कि जितना भी सारा धातु होता उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज में लिखा कठोरता, हार्डनेस। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी धातुएं कठोर होती है, सभी धातुएं कठोर होती है, बट सभी धातुओं की कठोरता समान नहीं होती है। बट सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। जितना भी धातु होता सब क्या? एक कठोर पदार्थ होता, कठोर पदार्थ होता। और सभी धातुओं की जो कठोरता होता वह समान इक्वल नहीं होता, अलग अलग होता। चलिए यहाँ समझ में आया। एक पॉइंट हमने बनाकर लिखा कि सोडियम एंड पोटेशियम, क्या? सोडियम एंड पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता? तो सोडियम और क्या? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को हम धातु से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि यह जो होता है धातु वह मुलायम होता। मात्र 2 ही धातु है जो कि कठोर नहीं होकर क्या होता? मुलायम होता, जिसके कारण इस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट कहता आघात वर्ध, आघात वर्ध। इसमें कहता है कि जितना भी सारा धातु होता उसमें एक गुण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आघात वर्ध। इसमें क्या होता? तो आघात वर्ध में हथौड़े से पीट कर अगर उसकी लंबी चादरें बनाया जा सकता तब उसको हम बोलते हैं कि आघात वर्धीयता। हमने वही चीज़ को यहाँ लिख दिया क्या? कि धातु में आघात वर्धनीय होती है, अर्थात क्या? अर्थात जिन्हें हथौड़ों से पीट कर क्या? हथौड़ों से पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती, इनकी चादरें बनाई जा सकती। यहाँ तक क्या समझ में आया? एक पॉइंट और हमने लिखा है क्या? कि सोना को पीट कर क्या 0.0004004 मिमी क्या? मिमी पतली चादरें बनाई जा सकती। अर्थात कहने का मतलब क्या कि सबसे अधिक आघात वर्धीय वाला धातु क्या? तो वह सोना है। क्या? सोना। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट आता है तन्यता, क्या? जिसको हम कहते हैं कि धातुएं तनी होते हैं। अर्थात तन्यता कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी धातु को हम खींच कर अगर पतली चादर बनाया जा सकता, पतली तार बनाया जा सकता, तब हम उसे क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। और तन्यता जो गुण है वह धातु में पाया जाता है। इसमें हम लिख दिया कि अर्थात जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता, तार बनाया जा सकता। हम जैसे में भी लिखा सोना एवं चांदी सबसे अधिक तनी है, सोना एवं चांदी सबसे अधिक तनी है किसकी अपेक्षा? तो और अलग धातुओं की अपेक्षा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी यहाँ पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक तनी है? ऑप्शन में क्या होगा? सोना एंड चांदी, करेक्ट आंसर। चलिए आगे एक पॉइंट में कहता कि 1 ग्राम सोना को, अर्थात 1 ग्राम हम सोना को खींच कर कितना? तो 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। अगर 1 ग्राम सोना को हम खींच कर क्या? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते। यहाँ तक क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते तो कहता ऊष्मीय चालकता, क्या? ऊष्मीय चालकता। इसमें कहता है कि
कि जितना भी सारा धातु होता उसमें क्या, तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। क्या सुचालक होता है। इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी सारा धातु होता उसमें एक प्रकार की करंट फॉलो करता, प्रवाहित होता और उसमें एक प्रकार की ऊष्मा पाया जाता। उसी को हम बोलते हैं क्या, ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता एक प्रॉपर्टीज है किसका, तो मेटल्स का। क्या, मेटल्स का। कहता है सभी धातु में ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता, सुचालक होता। यहाँ एक पॉइंट बनाकर लिख दिया कि चांदी एंड कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कहता जबकि लेड और शीशा ये दोनों एक ही, हम शीशा को ही लिखते हैं क्या, लेड लिखते हैं, और पारा को ही हम लिखते हैं क्या, मरकरी लिखते हैं। ये दोनों ऊष्मा का सबसे कम चालक है। अगर सबसे अधिक चालक की बात करते हैं तो चांदी और कॉपर सबसे अधिक चालक, और सबसे कम चालक की बात करते हैं तो क्या, शीशा और मरकरी सबसे कम चालक होता है। यह बात समझ में आया। आगे देखते तो कहता विद्युत चालकता। क्या, विद्युत चालकता। इसमें क्या कहता सभी धातु में विद्युत का चालन करता है। क्या, विद्युत का चालन करता है, क्योंकि धातुओं को विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पहले ही हमने बताया कि जितना भी सारा धातु होता सब में एक प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित होता, और ये विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जितना भी सारा धातु होता उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन होता। जैसे कि अगर बात करते तो सोडियम ले लेते हैं, 11 नंबर में होता है सोडियम। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसकी लास्ट सेल की बात किया जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह विद्युत धारा को प्रवाह करने में क्या मदद करता, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आया। फिर से देखते कहता सभी धातु में विद्युत का चालन करता, अर्थात क्योंकि धातुओं में विद्युत संचालन करने के लिए क्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता। अगर आगे की बात करते तो कहता चांदी और कॉपर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चांदी और कॉपर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इसके जस्ट पहले हमने देखा था क्या, इसके जस्ट पहले हमने देखा था जो चांदी है और कॉपर है वो ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। अर्थात इसी में हमने बताया था कि ऊष्मीय चालकता में कि धातु में ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करता है। तो सबसे अधिक क्या, ऊष्मा में भी सबसे अधिक क्या, चांदी और कॉपर, और विद्युत में भी सबसे अधिक क्या, तो चांदी और कॉपर। जैसे कि हमने लिख दिया चांदी और कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सर्वोत्तम चालक है। एंड लेड, यही चीज को हमने लिखा, लेड जिसको हम बोलते हैं शीशा, एंड पारा जिसको बोलते हैं मरकरी सबसे कम चालक है। अगर ऊष्मा की बात किया जाए तो वही होगा, एंड विद्युत की बात किया जाए तो वही होगा। अर्थात ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, और ये पॉइंट और इसके पहले वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या सेम है, ये पॉइंट सेम है। चलिए आगे देखते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में कहता है धातुई ध्वनि। क्या, धातुई ध्वनि। इसमें क्या कहता कि जितना भी सारा धातु होता जब उसको हथौड़े से पीटते हैं, क्या, हथौड़े से पीटते हैं, तो पीटने के बाद